हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैंने शाम के टाइम से वीडियो शुरू किया अपना, और दिन भी छिप गया, आप लोगों को दिख रहा होगा, अंधेरा हो गया। पर मुझे ये काम करना था क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ना, घर में काम चला हुआ था। तो बालकनी में जो पाइप था वो तोड़ के और फिर से ठीक किया है, तो वो ना टूटा हुआ था अंदर से, इसलिए पानी ढंग से जाता नहीं था। वो मिस्त्री भैया ने ही बताया, हमें तो पता नहीं था। उन्होंने जब वहाँ से ठीक किया ना, तो तब निकाल के दिखाया कि ये पाइप है ना टूटा हुआ डाला गया था, उसकी वजह से पानी नहीं निकलता था अच्छे से। तो चलो, काम तो कंप्लीट हो गया। और जो मैं बता रही थी ना आप लोगों को, काम मेरा इतना बढ़ेगा, पर जो सारा वो तोड़ के उन्होंने मलबा निकाला था ना, वो तो खुद ही डाल के चले गए। बस मेरा काम रहता है झाड़ू लगाना और यहाँ से धुलाई करना। तो ज़्यादातर वो साफ़ सफाई करके ही गए हैं। बस मेरा काम है, अपनी मशीन सेट करूँगी और सारे में झाड़ू लगाऊंगी। और धुलाई तो अभी कर नहीं सकती, रेत मिट्टी तो पूरे में हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को बताया था ना मैंने, काम फैलता है जब ऐसे ही होता है, तो वो तो फैला हुआ है। पर ये कि अभी नहीं करूँगी मैं धुलाई का काम, वो मैं कल धो लूँगी। आज मैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा, भैया अभी करके गए ना रात को, तो फिर बेचैनी तो रहती है कि चलो अभी कर दे। और इतना जो गंदा हो रहा ना सारे में, वो साफ कर दे, चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो। मैं सोच रही थी भैया थोड़ा टाइम से करके चले जाते ना, तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता। वो रात में फ्री हुए, तो फिर मैं ना तभी लग गई थी उनके जाने के बाद अपने ये सारा सफाई करने के लिए। और मैंने कहा झाड़ू तो लगा दूँ, कम से कम झाड़ू लगा दूंगी तो पूरा रेत मिट्टी जो है वो पैरों में लग लग के अंदर नहीं जाएगा, अंदर तक गंदा होता है वरना बार बार में। और 2-3 दिन ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा साफ़ सफाई का। पायदान भी मैंने बिल्कुल सेंटर में डाल दिया था कि अंदर तक रेत मिट्टी जाना नहीं चाहिए, पर काम होता ना तब ऐसे ही होता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले सफाई रखने की। तो बस भैया के जाते ही मैं लग गई सफाई करने, और सारा कुछ बाहर से संगवा दिया मैंने जो जो फैला हुआ था। और झाड़ू लगा दूंगी सारे में। और मिट्टी इतनी निकली बहुत सारी, वो मैंने डस्ट प्लेट में भर के और फिर डाल दी। बाकी तो अभी जो झाड़ू लगाऊंगी वो तो बस इतना ही निकलेगा। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम, और कर लेती हूँ वो सारा जो 2 दिन से फैला हुआ था और 2 दिन से मेरी जान पे था। क्योंकि मुझे 2 दिन से ही लग रहा था कि जब भी काम ख़त्म होगा तो ये काम मुझे ही करना है। तो इसकी टेंशन हो रही थी मुझे, क्योंकि इतना फैला हुआ लग रहा था ना बहुत ज़्यादा, और ये लग रहा था कि कैसे समेटने में आएगा। पर जब भैया करके चले गए ना, थोड़ा बहुत वो भी करके चले गए, उठा के ले गए, तो फिर थोड़ा सा लगा हाँ इतना तो मैं कर लूँगी। और ज़्यादा फैला होता तो भी करना पड़ता, क्योंकि घर में काम जब फैल जाता है, चाहे कितना भी फैला हो, करना तो है ही। जब हम करेंगे नहीं तो साफ और गुड्डू के पापा की तबीयत ख़राब है, मैंने बताया था ना आप लोगों को, उनको बुखार है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि मेरी हेल्प के लिए अब इस टाइम कोई नहीं है, बच्चे कराते नहीं हैं, और ये करा देते हैं थोड़ा बहुत, तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई, वैसे भी नहीं बोल सकते। तो अभी बस मैं बाहर से सारा संभाल के आई, और धुलाई कल कर दूंगी तो सफाई हो जाएगी अच्छे से। वैसे भी आज वहाँ से पानी निकालना नहीं है भैया, क्योंकि अभी सीमेंट वगैरह करके गए हैं, तो आज तो वहाँ पे पानी वैसे भी नहीं चलाना, हाथ भी वॉश बेसिन में नहीं धोने, वरना सारी सीमेंट बह जाएगी। कल ही करना पड़ेगा वो पानी का सब काम तो। और गुड़िया का सामान मंगाया ना स्कूल के लिए, तो उसी के लिए तेजू रो रहा कि ये मुझे चाहिए। मैंने इसे समझाया, अभी गुड्डू ने भी बोला, सब बोल रहे हैं, पर इसकी समझ नहीं आ रही है। बच्चा ना तो इसे यूँ लग रहा कि मुझे क्यों नहीं दे रहे, लेकिन वो गुड़िया के स्कूल के लिए है। इतना करो ऐसे काम हो बीच में, बता। हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे। वीडियो में बोल पहले। गुड़िया का ये बैलून और फ्रेंडशिप बैंड है ना, कैसे लगे गुड़िया दीदी के फ्रेंडशिप बैंड? ऐसे मदद दे। अरे क्यों मेरी वीडियो पे भाई वो बना रहे हो तुम? और बैलून ले पकड़िए, वीडियो का तमाशा। साइड हो जा। मेरी चैन का गिरा है। हटिए गुड्डू। बड़े मेरी चैन का है। क्या बैलून? और अभी बालकनी साफ करके आई, जब देखा तो अंदर फैला रखा है। जब ये तीनों बच्चे मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, तकिए फेंक फेंक के खेलते हैं। तेजू के खिलाने के चक्कर में ना बहुत फैला देते हैं।
तो अभी अंदर से समेटूंगी सारा। और साथ में मैं आलू बॉयल होने के लिए रखे आई, क्योंकि जब तक मैं अपना अंदर का संभालूंगी घर तो आलू भी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और गुड़िया की फरमाइश भी आ गई, आज जितना लेट हो रही हूँ ना तो बच्चों को भी अलग अलग चीज़ें चाहिए, क्योंकि आज मैं खाना बनाने में बहुत लेट हो गई। और गुड़िया कह रही मुझे आलू का पराठा ही खाना है। फिर मैंने इसके आलू बॉयल किए और एक तरफ मैंने चढ़ा दी दाल। तो दाल मैंने लाल वाली बनाई है, कौन सी बोलते हैं उसे, मलका बोलते हैं, मसूर पता नहीं। तो ये वाली दाल मैंने बनाई है। तो बस इसे दाल को छोंक दिया, नमक डाल दिया, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस इसमें पानी डाल के ढक के सीटी लगने के लिए कुकर की लीड लगा के इसे छोड़ दूंगी, ये पकती रहेगी। और जब तक देख लूँगी गुड़िया के आलू, क्योंकि आलू का पराठा भी बनाना मुझे। और आज इतना लेट हो गया था खाना बनाने में, पूछो मत, क्योंकि मैं अपना काम कुछ और करने में लग गई थी ना, साफ़ सफाई में, और खाना मेरा लेट हो गया। क्योंकि खाना भी मुझे ही बनाना, साफ़ सफाई भी मुझे ही करनी है। अकेला जना इंसान क्या क्या कर लेगा, और अकेले काम करते हैं तो फिर वही है कि एक ही चीज़ कंप्लीट हो पाती है। मेरी सफाई हो गई उधर तो मेरा खाना रह गया। पर खाना भी मैं साथ के साथ अपना बीच बीच में जब भी मुझे टाइम लग रहा ना तो मैं देखती जा रही हूँ। जैसे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए, एक साइड में दाल चढ़ा दी, अब बर्तन है वो बर्तन धो लूँगी दो चार। यहाँ पे आई हूँ गुड़िया को दवाई देने के लिए, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वरना सुबह स्कूल नहीं जा पाएगी। मैंने कहा टाइम से ले ले, हल्का फुल्का सा लग रहा है इसे, गले में दर्द और सर में भारीपन सा बता रही है। तो मैंने एक पीसीएम रखी थी वो दे दी इसे आधी, और कल इसे दवाई दिलानी पड़ेगी अगर आराम नहीं हुआ तो। पर मैं सोच रही हूँ अभी तो जैसे तैसे इसकी मतलब तबीयत ठीक कर लूँ, स्कूल जाना। और स्कूल में इसने डांस में भाग लिया गुड़िया ने, तो जाना ज़रूरी है, स्कूल प्रैक्टिस होती है रोज़ स्कूल में। और इसीलिए फिर मैं सोच रही बस तेरी सुबह तक तबीयत ठीक रहे जैसे तैसे, फिर तो मैं आके इसे दवाई दिला दूंगी डॉक्टर के पास अगर आराम नहीं हुआ तो। वरना मैं ज़्यादातर बच्चों की कोशिश करती हूँ दवाई कम देने की। और काढ़ा बना दिया, उससे आराम हो जाता है। दिन में 2-3 बार काढ़ा बना के पिला दो ना बच्चों को, गले में दर्द हो या जुकाम की वजह से हो, तो उससे भी ठीक हो जाता है। तो मैं गुड़िया को कहती मैं तेरे लिए काढ़ा बना दूंगी। और अभी तो तूने दवाई ले ली और मेरे पास टाइम नहीं है, देखूंगी अगर देर रात तक भी आराम नहीं हुआ तो तुझे काढ़ा बना के पिला दूंगी। और 1-2 बार गरारे भी कर लियो तो आराम हो जाएगा गले में। गले से ही शुरुआत होती है, अगर कई बार बुखार होता है, जब गला ठीक हो जाएगा तो फिर बुखार भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बस मैंने आटा अभी यहाँ पे लगा दिया, और आलू बॉयल हुए थे जो वो निकाल लिए, और इन्हें छील लूँगी। और आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ ना। और अभी बर्तन भी धोने के लिए पड़े हैं। गुड़िया अपना स्कूल का काम कर रही है, और गुड़िया तो स्कूल का काम करे या ना करे, बच्चे इतना काम नहीं करा पाते कि मेरी हेल्प करा देंगे। बर्तन तो धोने के लिए मैं उसे कभी बोलती ही नहीं हूँ, वैसे कभी मजाक में बोल देती हूँ गुड़िया तू बर्तन धो ले, तो कहेगी हाँ मैं बर्तन धोने का ही काम करूँगी मम्मी। तो उसे मजाक में कभी कभी छेड़ देती हूँ मैं, वरना मैं उसे बर्तन नहीं धुलवाती। छोटी थी ना, जब जिद करके चढ़ जाती उस पर टेबल लाती छोटी सी, और उस पर चढ़ के क्या कहती मैं ना बर्तन धोऊंगी मम्मी, और ऐसे बर्तन धो देती, सांप क्या बड़ा धोएगा। तो छोटी सी थी ना ये, इसे बड़ा शौक था बर्तन धोने का, अब नहीं करती और ना मैं इसे धोने की बोलती। हाँ झाड़ू वगैरह मैं बोल देती हूँ, झाड़ू लगा लो, घर संगवा लो, थोड़ा सा संभाल दो, तो उसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। आज तो सुबह गुड्डू ने की थी मेरी, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया ना, तो उससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। और क्योंकि आज इसके पापा की भी तबीयत ख़राब थी ना, तो सुबह मैं डॉक्टर के पास चली गई, फिर डॉक्टर के पास भी टाइम लग जाता है, तो सुबह की झाड़ू वगैरह सब छोड़ के चली गई थी। घर में किसी की तबीयत ख़राब हो ना तो वैसे भी मन नहीं करता, बस ये रहता कि जैसे तैसे पहले जो भी बीमार है ठीक हो जाए। हमारा क्या है, हम बीमार हो जाते हैं ना तो हम अपना इतना ध्यान नहीं करते, हम क्या करते हैं बस दवाई लेंगे और काम पे लग जाएंगे, घर का काम तो करना ही है। और मैं तो सोचती हूँ घर में किसी को कुछ ना हो, बस जो भी होना हो मुझे हो जाए, मैं तो जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ। पर घर में कोई और बीमार होते तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मन भी नहीं लगता। सभी के साथ ही ऐसा होता है, मेरे मेरे क्या सभी ऐसा सोचते हैं अपने घर वालों के बारे में। तो बस गुड़िया का पराठा भी मैंने बना दिया, और बड़ा लाल लाल सा सिखवाती है ये कि मम्मी करारा सा कर देना, इसे आलू का पराठा ऐसा पसंद आता है। तो इसने बस एक ही खाया, और क्या है इसे मतलब ये तो रहेगा कि आलू का पराठा बना दो, पर इतना मतलब जितना ज़्यादा शौक करती है ना उतने अच्छे से खाती भी नहीं है। एक पराठे में इतना पेट भर गया, फिर मैंने इसे 1 कप दूध दिया ना रात को, कह रही मेरा पेट इतना फुल हो रहा, फटने को हो रहा। मैंने कहा हाँ कौन सा तूने 2-3 पराठे खा लिए जब 1 कप दूध पिया है। तो कह रही अरे कितना तो खा लिया, पूरा बड़ा पराठा खा लिया, पूरा 1 कप दूध पी लिया। तो बस अभी खाना खाया सबने,
और खाना देने के बाद मैं सीधा लग गई थी किचन में, क्योंकि बर्तन भी इतने ज़्यादा फैल गए थे पूछो मत। मेरी सिंक भर गई थी। चावल बने थे पतीले में तो वो पतीला हो गया, कुकर हो गया। और कढ़ाई में मैंने क्या बनाया था, हाँ आलू बॉयल किए थे कढ़ाई में मैंने, तो वो भी हो गई। बड़े बड़े बर्तन भी आज कई सारे हो गए और देखने में ऐसे लग रहे थे कैसे होगा, पर फिर भी मैंने, चाहे मेरे रात के 11 बजे क्लीन हुई या 12 बजे, 11:30 तो ज़रूर हो रहे हैं रात के टाइम अभी, पर फिर भी मैंने ना जैसे तैसे जैसे तैसे अपना काम मैनेज कर लिया, क्योंकि ना सुबह फिर मुझे ही भारी पड़ता देखने में भी, और गुड़िया को स्कूल छोड़ती ना तो फिर गंदी लगती है किचन। इसलिए मैं रात को काम करके रात को ही क्लीन करके सो जाऊँ ना, चाहे मेरे 15-20 मिनट फालतू लग जाए, पर अच्छे से क्लीन करके गैस को और किचन अच्छे से साफ़ कर दो ना, तब भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने पूरा काम अपना कंप्लीट कर लिया, दूध भी गर्म कर लिया, बच्चों को दे भी दिया। उसके बाद मैंने बस किचन क्लीन किया है। अब 1-2 कप रह जाएंगे दूध के जो उनको दे के आई हूँ, वो तो कोई बात नहीं, सुबह धुल जाएंगे। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पे है। और हाँ, ये दूध मैं दोबारा गर्म कर रही हूँ दही जमाने के लिए, क्योंकि रात को दूध बच गया मेरा, तो मैं सोच रही हूँ दही जमा के